साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां भी चार्जेस में शामिल। मुल्क में इंतशार और पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्वस होने पर अलहदा तफ्तीश। फैज हमीद से 9 मई से जुड़े वाकयात की पूछगछ भी की जा रही है। फैज हमीद 12 अगस्त को गिरफ्तार हुए। 4 माह में नाकाबिले तरदीद सबूत इकट्ठे करने के बाद फर्द जुर्म आयद की गई। लेफ्टिनेंट जनरल होते हुए सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर साजिशें की। फैज हमीद को चार्जशीट किया गया है तो बानी कैसे बच जाएंगे? फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी, अब बानी पीटीआई को कैसे छोड़ा जा सकता है? सेनेटर फैसल बावजा ने अपने पैगाम में बड़ी खबर दे दी। कहा, ऐसा नहीं हो सकता एक का ट्रायल हो रहा हो और हवारियों का नहीं। ये समझते थे फैज हमीद हमें बचा लेगा। इबरतनाक अंजाम देखकर सबको पैगाम मिलेगा। 9 मई सोची समझी साजिश थी, जबरदस्त किस्म का एहतसाब हुआ है। सिविल नाफरमानी मुल्क दुश्मनी है, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। इस्लामाबाद पर चढ़ाई साजिश थी, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। बोले, सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। शाम से पाकिस्तानियों की वापसी का इंतजाम कर रहे हैं। लबनानी वजीर आजम से कल बात हुई। लबनान ने पाकिस्तानियों की वापसी पर सहूलत देने का कहा। है 9 मई पर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जुडिशियल तहकीकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। बानी के वकील हामिद खान ने कहा कि मुल्क में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया, आईनी इख्तियार को अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जुडिशियल कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा। कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। आईनी बेंच में समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। मौलाना को मनाने की कोशिशें तेज। हुकूमत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का नया मुसविदा फजलुर रहमान को भेज दिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के नए मुसविदे में कुछ निकात तब्दील कर दिए गए। सेनेटर कामरान मुर्तजा नए मुसविदे पर ब्रीफिंग देंगे। जेयूआई का कहना है, मुशावरत के बाद हुकूमत को हतमी जवाब दिया जाएगा। बानी पीटीआई की इडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माने के साथ दरख्वास्त खारिज कर दी। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अदालत के बायस पेश न हो सके। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ खोसक इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मुलाकात के बारे में अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफीर की मुलाकात। नेटली बेकर का इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। मुलाकात में पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, सिविल आर्म्ड फोर्सेज को जदीद आलात और साजो सामान से लैस करना अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त हरगिज नहीं दी जाएगी। तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया पर लाशों का झूठा प्रोपोगेंडा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर FIA का क्रैकडाउन। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में 69 मुकदमात दर्ज, 23 मुलजिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद में 52, कराची 16, सक्खर 4, हैदराबाद 5 और क्वेटा में 7 FIR दर्ज की गई। पीटीआई फौज को कमजोर करना चाहती है। फौज को कमजोर करके ये बैरूनी कुव्वतों को फायदा देना चाहते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की कड़ी तनकीद। कहा, पीटीआई वाले इंतशार और अनारकी पैदा करना चाहते हैं। अब तहरीक इंसाफ मुश्किलात और तकसीम का शिकार है। सहाफियों को निशाना बनाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा।
शाम में अपोजिशन रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को अबूरी इंतजामिया का सरबराह बना दिया गया। सरकारी दफातर और बैंक खुल गए। अक़वाम मुत्तहिदा में शाम के मिशन समेत दीगर सफीरों को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। रूस में शामी सिफारत खाने पर भी अपोजिशन का परचम लहरा दिया गया। तवील खाना जंगी से दरबदर हजारों शामी वतन लौट गए। दमिश्क धमाकों से गूंज उठा। इसराइली फौज की शाम में तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई। चंद लम्हों में 250 से जायद अहदाफ पर बमबारी की। इसराइली फौज ने फजाई, बहरी अड्डों, मिसाइल, दिफाई निजाम, असलहा डिपो को निशाना बनाया। इसराइल ने गोलान के बफर जोन पर कब्जे का बाकायदा ऐलान कर दिया। सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इराक और कतर की शदीद मजम्मत। शाम में इक़्तिदार के पुरअमन मुंतकली चाहते हैं। अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कौमी सलामती जॉन कर्बी का कहना है अमेरिका शाम में 1969 के पुरअमन मुआहदे की हिमायत करता है। शाम का मुस्तकबिल अमेरिका के लिए अहम है। दाइश को शाम की सूरत हाल का फायदा उठाने की इजाजत नहीं देंगे। भारत में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ 34 साल बाद मुकदमा दोबारा खोल दिया गया। मुकदमे में यासीन मलिक पर 25 जनवरी 1990 में भारतीय फजाइया के एहलकारों पर हमले का इल्जाम आयद किया गया। उस वाक़े में भारतीय फजाइया के 4 एहलकार कत्ल और 22 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे चीन का दूसरा रोज। मरियम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी के मिनिस्टर ली चाओ की मुलाकात। वज़ीर आला के एजाज में बीजिंग में खुसूसी जोहराना। पुरतपाक खैर मकदम कम्युनिस्ट पार्टी के नायब मिनिस्टर सिंध हाइजीन और दीगर हुकाम से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का अदा। पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन का इजलास बिला नतीजा खत्म। कल दोबारा बैठक होगी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। आज के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक गौर किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की चौधरी बशीर अहमद गोंदल के इंतकाल पर ताज़ियत। मोहसिन नकवी और सलीम हैदर की मरहूम के भाई प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की रिहाइश का आमद। वज़ीर दाखिला और गवर्नर पंजाब का चौधरी बशीर अहमद गोंदल के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। वज़ीर दाखिला और गवर्नर पंजाब ने मरहूम के बुलंदी दर्जात की दुआ की। हज दरखास्तों की वसूली का आखिरी दिन। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक अब तक 75,337 हज दरखास्तें मौसूल हुई। 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ बैंक में दरखास्त जमा कराई जा सकती है। समंदर पार पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप स्कीम में बगैर कुरअंदाजी शामिल हो सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कैमरन पेट्रोल में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाक फौज की टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक कैमरन पेट्रोल को आलमी सतह पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फौजी मश्क माना जाता है। जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। पाक फौज के जांबाज और जानिसार सपूत सवार मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। अस्करी क़यादत का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खिराज अकीदत। गोजर खान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे। सवार मोहम्मद शहीद ने 1971 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। ISPR के मुताबिक कौमी हीरो की बहादुरी हमेशा फख्र का बाइस रहेगी। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने आटे के हुसूल के लिए खड़े फलस्तीनियों पर बम गिरा दिए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,708 तक जा पहुंची। डोनाल्ड ट्रंप का कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस अफराद को माफी देने का ऐलान। नौमुंतखब अमरीकी सदर का NBC को इंटरव्यू। कहा उन फसादियों को माफ कर देंगे जिन्होंने 6 जनवरी को US कैपिटल में हमले में हिस्सा लिया। कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस 1572 अफराद को सजाएं सुनाई गई थी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला T20 आज डर्बन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी एक बार फिर स्क्वाड में शामिल। नसीम शाह को आराम दे दिया गया।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बारबी डॉल बाबरा शरीफ की सालगिरह 70 साल की हो गई। 30 साल करियर में 100 से जायद फिल्मों में काम किए।